इसी वजह से आप चिल्लाना शुरू कर देंगे और अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू हो जाएंगे और फिर लोग आपको मुकम्मल पागल समझेंगे। 6 दिन बाद आपकी यादाश्त चली जाएगी और आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आपके साथ क्या हुआ है। ये वो वक्त होगा जब आपके दिमाग से अजीब तरह का जहर खारिज होना शुरू हो जाएगा जो आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। 7 दिन बाद आप ज़ोंबी यानी जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे, यहां तक कि आप न खा सकेंगे और न उठ सकेंगे, बल्कि एक ही जगह पड़े रहेंगे और आपको पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस सूरत हाल में सवाल यह पैदा होता है कि फिर आखिर कितनी देर तक जिंदा रहा जा सकेगा। इस बारे में साइंसदानों का कहना है कि इतनी देर जागने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक जिंदा रह सकेंगे और फिर आपको आखिरी और मुस्तकिल सोना पड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह का तजुर्बा 1940 में रूस में 5 कैदियों पर किया गया था जो दूसरी जंग अजीम में रूसी अफवाज के हाथों गिरफ्तार हुए थे, और इस तजुर्बे का मकसद ये जानना था कि इंसान सोए बगैर कितना अरसा जिंदा रह सकता है। तजुर्बे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इन कैदियों से झूठा वादा किया गया कि अगर ये कैदी 30 दिन सोए बगैर निकाल लें तो इनको रिहा कर दिया जाएगा। इन तमाम कैदियों को एक चैम्बर नुमा कमरे में मुंतकिल किया गया जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थी, जबकि वक्त गुजारी के लिए वहां पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी रख दी गईं। इन कैदियों की सख्त निगरानी की जाती थी कि कहीं ये सो ना जाए, और इसको यकीनी बनाने के लिए कमरे से बाहर खिड़की पर मुख्तलिफ शिफ्टों में लोग इन पर पहरा दिया करते थे। इब्तिदा में तो सब कुछ ठीक ही मालूम होता रहा और पहले 5 दिनों तक ये कैदी एक दूसरे को अपनी जिंदगियों के गुजरे वाकयात सुनाते रहे, गप्पे लगाते रहे और किताबें पढ़कर वक्त गुजारते रहे। यानी इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये नॉर्मलपन कुछ दिनों में खत्म हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इन कैदियों में अजीबो गरीब तब्दीलियां रूनुमा होती गई और इन लोगों में बेचैनी, इज़्तिराब और गुस्सा बढ़ता गया। इन्होंने एक दूसरे से गुफ्तगू तर्क कर दी और अपने आप से सरगोशियां शुरू कर दी, यहां तक कि 9वें दिन इनमें से एक कैदी अचानक गुस्से में आपे से बाहर हो गया और बुलंद आवाज में चीखना शुरू हो गया और मुसलसल ऊंची आवाज में 3 घंटे तक चीखता रहा। इतनी ऊंची आवाज में चीखने की वजह से उसके वोकल कार्ड्स फट गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। लेकिन अजीब हैरत की बात यह थी कि अपने साथी की इस अजीबो गरीब कैफियत का बाकी 4 कैदियों पर कोई असर ना हुआ और वो मुसलसल पहले की तरह खुद से सरगोशियां करते रहे। कुछ देर बाद इनमें से एक कैदी इसी तरह चीखना शुरू हो गया और गुस्से में किताबें फाड़ने लगा और इन किताबों के उधड़े हुए औराक उस खिड़की पर चिपकाने लगा जिसकी मदद से इन पर बाहर से नजर रखी जाती थी। इसके बाद अंदर से आवाजें आना बंद हो गईं और कुछ देर बाद फिर अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। यूं कभी अंदर से चीखने की आवाजें आना बंद हो जाती और कभी फिर से शुरू हो जाती। इस दौरान 3 दिन गुजर गए और फिर अगले 3 दिन तक ऐसा हुआ कि अंदर से किसी किस्म की कोई